नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। जिसको दिल्ली का सबसे बड़ा डॉन कहा जाता है, उसको दिल्ली का दाऊद भी कहने जाने लगा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नीरज बवाना की। चलिए आपको बताते हैं कैसे वो बना राजधानी का सबसे बड़ा डॉन। नीरज बवाना का जन्म 1988 को बवाना गांव में हुआ, जिसका पूरा नाम नीरज सरावत है। नीरज ने मैट्रिक तक ही पढ़ाई की। उसके पिता का नाम प्रेम सिंह है और वो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में बस कंडक्टर है। 19 साल की उम्र में उसको हरियाणा से पहली बार गिरफ्तार किया गया। कहते हैं जब उसको एक बार दिल्ली की तिहाड़ जेल में ले जाया गया तो उसकी वहां फजल उल रहमान व्यक्ति से मुलाकात हुई, जो कि दाऊद का बेहद करीबी बताया जाता था। वो दाऊद के दुबई, नेपाल, मलेशिया और भारत के कामों को देखता था। जेल के अंदर से ही फजल उल रहमान दाऊद के कामों को अंजाम देता था। नीरज दाऊद के उस आदमी से जेल में करीबन 12 साल पहले मिला था। अपराध की दुनिया में बवाना 2004 से सक्रिय हुआ, लेकिन फजल उर रहमान से मुलाकात के बाद से वो सिर्फ एक राज्य में ही नहीं सिमट के रहना चाहता था। फजल उर रहमान दाऊद के कहने पर जबरन वसूली के धंधों को किया करता था। उसने नीरज बवाना को भी इस काम में उतरने की सलाह दी और इन कामों के तौर तरीके भी उसको बताए। फजल उर रहमान दाऊद के कई किस्से बवाना के साथ शेयर करता। जब नीरज बवाना जेल से रिहा हुआ तो उसने अपनी गैंग को बढ़ाना शुरू कर दिया। नीरज बवाना मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता, चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों के बिजनेसमैनों को टारगेट करना शुरू कर दिया था। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा जैसे राज्यों में भी वो वारदातों को अंजाम देता। कहते हैं दिल्ली में सुरेंद्र मलिक उर्फ नीतू दबोदा का नाम चलता था। 2004 में जब नीरज अपराध की दुनिया में सक्रिय हुआ था तो उस समय नीतू ने अपराध की दुनिया में काफी नाम कमा लिया था। दोनों ने मिलकर कई अपराध किए। आखिर क्यों ये दोनों एक दूसरे की जान के प्यासे बन गए, चलिए आपको बताते हैं। जब 2011 में एक नए व्यक्ति की उनकी गैंग में एंट्री होती है, जो कि टटेसर गांव का रहने वाला था, जिसका नाम अजय उर्फ सोनू पंडित था। वह नीरज का खास था। कहते हैं उसकी वजह से नीरज और नीतू की दोस्ती में खटास आनी शुरू हो गई थी। नीतू को शक था कि सोनू नीरज को उसके खिलाफ भड़काता है। सोनू नीरज तक सारी खबरें पहुंचाया करता था। कहीं ना कहीं नीतू को ये लगने लगा था कि सोनू पंडित और नीरज दोनों मिलकर उसको मार देंगे। इसलिए नीतू ने 2012 में सोनू पंडित को अगवा कर उसको मार डाला और करनाल के जंगलों में उसको जला दिया। इसके बाद से ही दोनों नीरज और नीतू में गैंग वॉर ने जन्म लिया। जब नीतू के साथी राजेश उर्फ राजू ने नीरज का हाथ थाम लिया तो उसका भी नीतू ने कत्ल कर दिया। ये वही समय था जब नीतू दिल्ली पर राज करके बैठा था और वो नीरज पर भारी पड़ता जा रहा था। लेकिन 24 अक्टूबर 2013 को वसंत कुंज इलाके में एक मुठभेड़ में दिल्ली की स्पेशल सेल ने नीतू का एनकाउंटर कर दिया। अब तक 1 दर्जन से ज्यादा नीतू और नीरज की गैंग के लोग एक दूसरे को मार चुके थे। लेकिन जब नीतू को पुलिस द्वारा मारा जाता है तो अब नीरज बवाना के रास्ते का रोड़ा हट चुका था। दिल्ली पुलिस को ये नहीं पता था कि अब दिल्ली पर बवाना का राज होगा और एक दिन वो पुलिस के सर का दर्द बन जाएगा। अब बवाना गैंग विरोधी गैंग पर भारी पड़नी शुरू हो जाती है। 2014 में बवाना गैंग ने सोनू पंडित के कत्ल में शामिल संदीप टटेसर को मार दिया। इसके बाद रानी बाग इलाके में नीतू के साथी प्रदीप दहिया और अनिल की भी गोली मारकर हत्या कर दी। नीरज ने नीतू के एक और साथी आशु हलालपुरी को भी मार डाला। दूसरी तरफ नीरज के साथी मोनू वाजिदपुर को नीतू के साथियों ने मार डाला। नीतू की मौत के बाद गैंग को गोल्डी और भोला हैंडल करने लगे। जब भोला गिरफ्तार हो गया था तो उसको पेशी के लिए रोहिणी कोर्ट में ले जाया जा रहा था तो लगभग 10 व्यक्ति जो कि बवाना और नवीन बाली के थे, वो पूरे प्लान के तहत भोला को मारने के लिए आए थे। लेकिन पुलिस स्पेशल सेल ने उन 10 बदमाशों को वहीं धर दबोच लिया। नीरज बवाना के ऊपर 1 लाख का इनाम भी रखा गया था। 7 अप्रैल 2015 को नीरज बवाना को दिल्ली के मुंडका से लगभग सुबह के 3:45 पर गिरफ्तार किया गया। कहते हैं गिरफ्तारी से पहले नीरज बवाना, जिसने के दिमाग से काम लिया, उसने पुलिस से टक्कर लेने के लिए नहीं सोचा बल्कि राजनीतिक शरण लेनी जरूरी समझी।
उसने अपने अंकल रामबीर शौकीन से हाथ मिलाया, जो कि मुंडका के एमएलए थे। दिल्ली पुलिस के अनुसार नीरज बवाना ने रामबीर शौकीन की ताकत और पैसों से काफी मदद भी की थी और दूसरी तरफ नीरज बवाना की उसका गांव भी उसकी सपोर्ट करने लगा था, जिस कारण नीरज पुलिस को हर बार चकमा देकर भाग जाता था। नीरज बवाना का खौफ इतना था कि उसके विरोधी भी उसके बारे में पुलिस को कुछ नहीं बताते थे। 25 अगस्त 2015 में पुलिस नीरज बवाना को जब कोर्ट से पेशी के बाद वैन में लेकर जा रही थी, तो इसी दौरान वैन में पारस और भोला भी मौजूद थे, तो नीरज ने अपने साथियों की मदद से उनको मार दिया। अप्रैल 2017 में रोहिणी जेल के बाहर नीरज ने राजेश धुरमुट को भी मरवा दिया। अब कहते हैं नीतू की गैंग को जेल में बंद राजेश बवाना चलाता है। तो दोस्तों, ये थी नीरज बवाना की लाइफ से जुड़ी कुछ बातें। तो अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।